Students, Assalamu alaikum. Today we will discuss another topic, most important topic, that is DNA fingerprinting. DNA fingerprinting. DNA fingerprinting. ठीक है बच्चों? This DNA fingerprinting is also called DNA typing. It is also called DNA profiling. ठीक है ना बच्चों, याद रखना। ये जो DNA फिंगरप्रिंटिंग है, सबसे पहले इसको इन्वेंट किया था सर एलिक जेफरी ने। सर एलिक जेफरी, याद रखना बच्चों। DNA fingerprinting was invented by सर एलिक जेफरी, रिमेंबर। और एक पॉइंट ये है, कोई भी प्रिंट यानी थंब या पाम या सोल प्रिंट, उस स्टडी को हम द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट, पाम प्रिंट, सोल प्रिंट इज कॉल्ड डर्मेटोग्लाइफिक्स। डर्मेटोग्लाइफिक्स, शाबाश। व्हाट दैट इज कॉल्ड एज डर्मेटोग्लाइफिक्स। बच्चों ये क्वेश्चन आता है, डर्मेटोग्लाइफिक्स किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ पाम प्रिंट, स्टडी ऑफ सोल प्रिंट एंड स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट इज कॉल्ड एज डर्मेटोग्लाइफिक्स। व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रिंसिपल है ना बेटा, तो वही हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है बेटा, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि तकरीबन 3 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स जो होते हैं, दे आर यूनिक टू एवरी इंडिविजुअल। कितने बेस पेयर्स? 3 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स। यानी ये एक इंसान को यूनिक होते हैं इतने बेस पेयर्स। यू नो दैट द ह्यूमन जीनोम इज इक्वलेंट टू 3 × 10⁹ उसमें से इतने बेस पेयर जो होते हैं, दे आर यूनिक फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। यही हमें मदद करेंगे बेटा टू डिटरमाइन, मैंने ये जो इनकी जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगी इतने बेस पेयर्स की, वो यूनिक होती है। और वही हमें ज़रूरत लगेंगे टू आइडेंटिफाई, वी कैन से दैट ए क्रिमिनल, और वी कैन से दैट टू आइडेंटिफाई ए रैप केस और अदर सिंगल्स। उसी को हम फिर बोलेंगे, हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, याद रखना बच्चों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये पहला पॉइंट याद रखना बच्चे। ये इसका मतलब प्रिंसिपल बनता है कि इतने न्यूक्लियोटाइड डीएनए सीक्वेंसेस जो होते हैं, दे आर यूनिक फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स एंड दे आर वेरी मच हेल्पफुल टू गो थ्रू व्हाट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसमें करना क्या हमें? देखो बच्चों, अगर हम देखेंगे कितने डिफरेंसेस मैंने बोले, कितने बेस पेयर्स मतलब जो होते हैं यूनिक होते हैं, 3 × 10⁻⁶। क्लियर? These sequences are present on DNA। मानो ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे डीएनए, ये है डीएनए। ठीक है बच्चों, ये है डीएनए। यू नो दैट देयर इज अ क्रोमोसोम, there is a chromosome and this is here, it is a DNA। पूरा समझना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं कहूँगा बेटा, हमारे पास जो डीएनए होता है, इसमें कुछ यूनिक सीक्वेंसेस होते हैं। मानो यहाँ पे टेलोमर पे या सेंट्रोमियर पे, ठीक है ना बच्चों, या वाई क्रोमोसोम पे कुछ यूनिक न्यूक्लियोटाइड कुछ यूनिक न्यूक्लियोटाइड डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक, एंड ये जो यूनिक न्यूक्लियोटाइड डीएनए सीक्वेंसेस है ना बेटा, इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम मतलब जब सेंट्रीफ्यूज में डालेंगे,
ये एज बल्क डीएनए बाहर आके ऐसे निकलता है, यानी ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जो होते हैं ये उस टेक्निक को हम बोलते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है ना बेटा। उसमें से ये बल्क ऑफ डीएनए बाहर निकलता है एंड दिस बल्क ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए। वो जो ये डीएनए सीक्वेंसेस ये होते हैं यहाँ पे और उस डीएनए को हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। यहाँ जो ये सीक्वेंसेस होते हैं ये रिपीट हो जाते हैं मेनी टाइम्स, पूरा याद रखना। यहाँ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है कोई AGCTG मिसाल, इसी तरह यहाँ बहुत सारी, ये 2 3 4 5 6 बार यही सीक्वेंस यहाँ रिपीट हो जाती है। इसी तरह यहाँ कोई सीक्वेंस है वो बहुत बार रिपीट हो जाती है, और इसको मैंने थोड़ा बाहर निकाला, इसको समझने के लिए, इसको देखने के लिए, उस किस टेक्निक से बाहर निकाला अलग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डीएनए। दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या बोलते हैं? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। जब ये बाहर आता है इस डीएनए को हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। इस सैटेलाइट डीएनए में जब हम देखते हैं सीक्वेंसेस रिपीट हो जाते हैं बहुत टाइम्स, यानी बहुत बार सीक्वेंसेस रिपीट हो जाते हैं, एंड दैट रिपीटेड सीक्वेंसेस दैट इज कॉल्ड। अगर इससे पहले मैं एक चीज बोलूंगा, ये सैटेलाइट डीएनए 2 टाइप्स का होता है बेटा। एक को हम बोलते हैं मिनी सैटेलाइट और दूसरे को हम बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट। एक को हम बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट, दूसरे को हम बोलते हैं मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, ठीक। जो ये सैटेलाइट डीएनए है, जहां ये सीक्वेंसेस क्या हो जाते हैं? रिपीट हो जाते हैं, एंड दिस डीएनए इज कॉल्ड एज रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए क्या बोलते हैं बेटा? रिपीटेटिव डीएनए। तो बेवनी को मैंने कैसे बोला? रिपीटेटिव डीएनए। किसको हम रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं? जहां ये सीक्वेंसेस लाइक AGCTG, AGCTG ये रिपीट हुआ ना बहुत बार, इस वाले को हम बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए। तो रिपीटेटिव डीएनए जो होता है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्योंकि ये वाले सीक्वेंसेस होते हैं यूनिक फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इनका नंबर यानी कितनी बार ये रिपीट हुआ और कितनी मतलब लेंथ कितनी है इसकी, मतलब इतनी लेंथ बनेगी AGCTG, किसी की होगा AGGCTTG। तो इसकी लेंथ और इसका नंबर जो होता है ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्लियर? तो जब हम देखते हैं बेटा यहां इस रिपीटेटिव डीएनए को साइंस ने इस्तेमाल किया इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसमें से जो ये मिनी सैटेलाइट, इनकी सीक्वेंस होती है शॉर्ट, इनकी एज कंपेयर टू माइक्रो, इनकी रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं शॉर्ट एंड दे आर एसेंशियल इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। वो इसमें भी रिपीटेटिव डीएनए होगा, इसमें भी रिपीटेटिव डीएनए है, लेकिन हम इसको इस्तेमाल करते हैं इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इन वाले सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं VNTR। याद रखना बच्चों, ये आएगा ऑब्जेक्टिव। VNTR क्या होता है? VNTR का मतलब होता है वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। शाबाश, क्या बोलते हैं बच्चों? वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। वो VNTR या मिनी सैटेलाइट को मिलके हम बोल सकते हैं दोनों को क्या? वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। दीज VNTRs आर रिक्वायर्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जो ये वी कैन से दैट जो ये हमारा ये डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग है, तो इसमें क्या होता है? इसमें होते मिनी सैटेलाइट्स जो होते हैं दे शो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। मिनी सैटेलाइट्स यानी VNTR। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि अगर हम देखेंगे वेरिएशंस आप लोगों ने पढ़े हैं, वेरिएंट्स आप लोगों ने पढ़े हैं। वेरिएंट 2 क्रोमोसोम्स है, दो मेरा क्रोमोसोम है और दूसरे इंसान का क्रोमोसोम है, तीसरे इंसान का क्रोमोसोम है, सेम क्रोमोसोम। इसी सेम क्रोमोसोम पे वेरिएंट्स होंगे, यानी जीन लोकेज जो होगा, यानी एट द सेम जीन लोकेज देयर आर सो मेनी वेरिएंट्स ऑफ द सेम पर्टिकुलर जीन। तो दैट इज कॉल्ड एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। सिंपली हम बोलेंगे कि जीन, मानो ये क्रोमोसोम है,
ये किसी इंसान का है, इसका दूसरा, यहाँ दूसरा इंसान, इसका क्रोमोसोम है, ये इसका जीन है, इसका जीन है। इन दो एलील्स को, इन दो जीन्स को क्या होता है, वेरिएशंस होते हैं, वेरिएंट्स होते हैं, यानी ये डिफरेंट होता है। तो ये जब डिफरेंट होंगे तो दे आर एसेंशियल, ये हमें इस्तेमाल करेंगे किसमें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो इस वाले को हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। व्हेन द allele, or we can say that variant is in the population is present in a frequency more than 0.01, तो तब हम देखेंगे वो अलील या वो जीन दिखाता है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। क्या दिखाता है बच्चों, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये सिंपली आप लोगों ने रखा है याद कि VNTRs हमें जरूरत लगेंगे किसमें लगेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। अब हमें कैसे करने हैं ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, मेथड्स, यानी इसकी जो मेथडोलॉजी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो क्या है बेटा। सबसे पहले पहला सेटअप लिखो बच्चों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पहला सेटअप जो हमें होता है कि यानी टेक्निक फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हम लिखेंगे यहाँ टॉपिक में टेक्निक फॉर डीएनए केमिकल, टेक्निक फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, टेक्निक फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पहला स्टेप नंबर 1, अगर किसी ने क्राइम किया और किसी ने क्या किया है, किसी को कत्ल किया है, कत्ल करने के बाद वो यहाँ बैठता है, थूक मारता है या सिगरेट पीता है, हम उसको निकाल सकते हैं। हम उसकी क्या लेंगे, हम पहले सेल लेंगे, यानी वहाँ जाएगा, पुलिस जाएगा और वहाँ वो कोई देखेगा कि उसने कोई मतलब थूक या वगैरह, वी कैन से दैट वहाँ कोई हेयर फॉलिकल या कुछ मत गिरा है उस इंसान का जिसने कत्ल किया है, उसको उठाता है और पुलिस उसको लेके आता है। फिर क्या करता है, उसमें से कोई सेल निकालता है, सेल निकल जाती है, वो सबसे पहले हमें एक सेल मिलनी चाहिए, यानी डीएनए का सोर्स मिलना चाहिए। तो वो डीएनए हम इस सेल से बाहर निकालेंगे, डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड, हम डीएनए को निकालेंगे फ्रॉम द सेल। तो पहला स्टेप क्या है बेटा, हमें कोई सोर्स मिलना चाहिए, द डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ सेल, फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस है सेल का, वहाँ से हम डीएनए को निकालेंगे। सेल कहाँ से मिलेगी, हेयर फॉलिकल से मिलेगी, और वी कैन से दैट कोई ब्लड होगा, अगर तक खून आस क्या पान यमन, अगर अमिस इंसान कत्ल को अमिस आस क्या ब्लीड गोमुत, तो तम ब्लड मज कड़ो WBC मज कड़ो इस डीएनए, तो वी कैन से दैट दिस बिकम्स अ सोर्स। दूसरा स्टेप, जब हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द सेल, लाइक WBC हम लिखेंगे यहाँ, फिर दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, इस डीएनए को हम कट करेंगे, जो आपने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा है, ये डीएनए है, इसको हम फ्रेगमेंट्स में कट करेंगे। वो डीएनए इज फ्रेगमेंटाइज्ड इनटू फ्रेगमेंट्स विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। और किसी किसी जगह पे VNTR, मानो यहाँ था VNTR, ये VNTR पे भी कट हुआ है, लाइक दिस वे, इतनो VNTR एरियाज में ये गो तटन कट गो, कट किसने किया है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने, ठीक है ना बच्चों। फिर इसको तीसरा सेटअप हमें क्या करना है, इन फ्रेगमेंट्स को दूर दूर करना है। तो दूर दूर करने को हम बोलते हैं, आपको मैंने पढ़ा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या करेंगे बच्चों, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वो पहले क्या किया आप लोगों ने, पहले आपने डीएनए को हासिल किया, डीएनए को कट किया इनटू पीसेस और उसमें से VNTRs भी निकले हैं। तो फिर आपने क्या किया, फिर आप लोगों ने किया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब ये फ्रेगमेंट्स दूर दूर चले गए। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, फोर्थ स्टेप, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद, यानी जब फ्रेगमेंट्स अलग हो गए, दूर दूर चले गए बेटा, ये जो अगर VNTR जो हमें फ्रेगमेंट्स मिले, VNTR अगर ये सोर्स होगा कम, यानी VNTR मिलो कम, सोर्स कम, अकल मिले, देयर इज ए चांस एक्यूरेसी नहीं आएगी बेटा, तो तब जाके हम VNTR को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको पढ़ा है PCR का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो नंबर ऑफ VNTR बढ़ जाएगा, ये किसी इंसान के VNTR से। फिर क्या करेंगे हम इन VNTRs को, ये जो VNTR है इज डबल स्ट्रैंड और सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड, तो यहाँ होगी ना आपस में, यहाँ
ए मानो यहाँ टी है, यहाँ जी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, इनके दरमियान होगा ना हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हम ब्रेक करवाएंगे, यानी इनको हम डबल स्ट्रैंडेड VNTR1 डबल स्ट्रैंडेड DNA को हम सेपरेट करेंगे बाय ट्रीटिंग इट विद एन अल्कलाइन केमिकल। अल्कलाइन केमिकल में डालेंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और DNA के जो ये स्ट्रैंड्स है ये अलग अलग चले जाएंगे। क्लियर? फिर क्या करेंगे बेटा, मानो यहाँ हमें अब DNA का ये स्ट्रैंड बन गया VNTR का, इसकी सीक्वेंस थी किसी इंसान की AGCTTG मिसाल, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हम रेडियो एक्टिव प्रोब्स बनाते हैं। याद रखना बच्चों, क्या बनाते हैं, रेडियो एक्टिव प्रोब्स। अच्छी लेबोरेटरी में बनावन वारियाह DNA फ्रेगमेंट्स, कहाँ DNA फ्रेगमेंट बनावन इस सीक्वेंस का भी, मिसाल A के बजाय यहाँ T, G के बजाय यहाँ C के बजाय यहाँ G, T के बजाय यहाँ A और यहाँ C, मगर इनको हम रेडियो एक्टिव बनाते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आपने पढ़ा होगा ग्रिफ्थ्स एक्सपेरिमेंट वगैरह, रेडियो एक्टिव बनाते हैं हम इनको, और फिर इसको हम इस पे डालते हैं। किस पे डालते हैं, देखो बच्चों, इससे पहले मैंने सेपरेट किया ना DNA फ्रेगमेंट्स को, फिर हम नायलॉन पेपर को डालते हैं, नायलॉन पेपर, ये सारे फ्रेगमेंट्स उस नायलॉन पेपर पे एब्जॉर्ब चले जाते हैं। ये एब्जॉर्ब, मानो ये नायलॉन पेपर है, इस पे एब्जॉर्ब हुआ, ये कोई ऐसे एडहियर, जब ये इसके साथ एडहियर हो जाता है फिर में क्या लाता है, प्रोब, इसको हम प्रोब कहते हैं। ये हम बनाते हैं लेबोरेटरी में, ये हम प्रोब्स क्या हम बनाते हैं लेबोरेटरी में, फिर हम प्रोब्स को यहाँ डालते हैं कंप्लीमेंट्री। ये इसके साथ जरूर क्या करेगा, ये स्ट्रैंड था, ये वाला स्ट्रैंड आपस में कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग दिखाता है और ये आपस में मैच हो जाते हैं। जब ये मैच हो जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, तो फिर क्या करते हैं हम, ये किस पेपर पे, हम नायलॉन पेपर पे करते हैं, तो रेडियो एक्टिव प्रोब्स को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमने लिया था ये था VNTR था ना बेटा, तो फिर क्या हुआ, ये फिर हम लेते हैं एक्सरे फिल्म, आगे रखते हैं फिल्म ऐसे, ये रेडियो एक्टिव प्रोब जो होता है ये इमिट करते हैं रेडिएशंस, और हमें बैंड्स बनते हैं, डार्क ब्लैंड बैंड्स। जितनी इनकी लेंथ होगी उतना बड़ा एक्सरे फिल्म पे बैंड आएगा, तो जितनी इनकी लेंथ होगी उतना बड़ा बैंड बन जाता है। तो हर एक इंसान के वेरिएबल बैंड्स होते हैं, उनका साइज, उनका नंबर वेरिएबल होता है। तो इस तरीके से हम दो इंसानों का DNA आपस में मैच कर सकते हैं, हम सीधे निकाल सकते हैं हु इज़ द criminal person। तो दिस इज ऑल अबाउट द वी कैन से दैट DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो बच्चों इसमें आप लोग खाली याद रखेंगे VNTR होता है क्या है, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। फिर हम लेंगे सोरस DNA का, जिसने कत्ल किया या रैप किया उसकी सेल लेंगे हम, फिर हम सेल जब लेते हैं उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे DNA को, फिर फ्रेगमेंट्स करेंगे, फ्रेगमेंट्स के बाद उसको क्या करेंगे, VNTR भी फ्रेगमेंटाइज होगा। अगर VNTR कम होगा तो तब जाके इसको हम क्या कर सकते हैं, PCR से इनका नंबर बढ़ा सकते हैं। फिर हम ये जो VNTR से इनको सेपरेट करेंगे, इनके डबल स्ट्रैंडेड DNA को बाय ट्रीटिंग इट विद अल्कलाइन केमिकल्स। फिर हम रेडियो एक्टिव प्रोब्स को इस्तेमाल करेंगे और नायलॉन पेपर पे इसको डालेंगे, फिर ये किसके साथ एडहियर हो जाएंगे, विद द VNTR कौन, प्रोब्स। फिर हम एक्सरे फिल्म लेंगे, ये इमिट करेगा रेडिएशंस और डार्क ब्लैक कलर बैंड्स बन जाएंगे। तो फिर मैच करते हैं विद द डिफरेंट पर्सन्स, फिर हमें सीधे पता चलता है दिस इज द क्रिमिनल पर्सन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सिंपल और आसान टॉपिक है बेटा। ये जो प्रोजेक्ट है इसको प्रोजेक्ट नाम क्यों आया है, ये बड़ा एक बहुत मेगा वर्क है बेटा, इसीलिए इसको हम प्रोजेक्ट कहते हैं। ये सबसे पहले हम बोलेंगे कि यूएस इन 1990 में उन्होंने ये स्टार्ट किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट एनर्जी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट एंड हेल्थ, उसी ने यूएस में स्टार्ट किया है इस प्रोजेक्ट को इन 1990 में। और इसी यूएस ने खाली इसको कंप्लीट नहीं किया बल्कि कुछ और कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हुए, लाइक चाइना इन्वॉल्व हुआ, लाइक जापान इन्वॉल्व हुआ, जापान, चाइना, फ्रांस एंड जर्मनी।
ये अदर कंट्रीज इस प्रोजेक्ट में, जर्मनी इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो गए। इस प्रोजेक्ट को अगर हम बोलेंगे मेगा प्रोजेक्ट तो ये बोलना गलत नहीं होगा। हमें एक्चुअली हमारे पास जो जीनोम है, डीएनए है, एक डीएनए का, एक सेल का डीएनए जो है, उस मानो ये है डीएनए बेटा, इस डीएनए की एक सीक्वेंस होती है, यू नो दैट एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस है। ये डीएनए की जो ये सीक्वेंस है ना बेटा, ये डीएनए की सीक्वेंस देना, एक सेल की सीक्वेंस देना डीएनए की, इसमें बहुत पैसा खर्च हुआ, इसमें बहुत मेहनत लग जाती है, इसीलिए हम बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। कहते हैं कि अगर हम देखेंगे एक डीएनए की सीक्वेंस जो है, ये एडेनिन फॉर, इसको सीक्वेंस करने में $3 लगते हैं। कितने डॉलर्स? $3। You know that we are having 3 × 10⁻⁹ base pairs in human genome। इतने बेसिस है, इनको फिर सीक्वेंस करने के लिए $1 बिलियन लगते हैं। $1 बिलियन आर रिक्वायर्ड टू सीक्वेंस द ह्यूमन जीनोम। इतना पैसा हो जाता है खर्च। अगर हम देखेंगे ना, हम इस डीएनए सीक्वेंस को किसी बुक में लिखेंगे, कहते हैं कि उस बुक में होने चाहिए तकरीबन 1000 पेजेस। तेल है कोई लिखित 21 पेजेस कैसे वाते 1000 लेटर्स, और तेली कैसे तब जाके 3300 बुक्स आर इन्वॉल्व्ड इन राइटिंग द सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम। वो इसका मतलब है कॉमन सेंस है, इट्स अ मेगा प्रोजेक्ट। तो ये काम करने के लिए कुछ मेथडोलॉजी है, मेथड्स है हमारे पास जो हमें मदद करते हैं टू सीक्वेंस एनी जीनोम लाइक ह्यूमन जीनोम। मेथडोलॉजी दो है हमारे पास। एक को हम बोलते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, एक को हम बोलते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, और दूसरे मेथडोलॉजी को हम बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन एंड एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशन। इस वाले टेक्निक में हम डीएनए के वो वाले पार्ट्स को हम सीक्वेंस कर पाते हैं जो आरएनए बनाते हैं। तो इसका मतलब है वी कैन सीक्वेंस ओनली कोडिंग रीजन्स ऑफ द डीएनए। किसकी मदद से? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। ये एक टेक्निक है बेटा, इस टेक्निक को आप ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, लेकिन याद रखने की यहां जरूरत है। दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशन। ये वो टेक्निक है जिसमें दोनों कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस को हम सीक्वेंस कर पाते हैं। किसकी वजह से? किस टेक्निक की मदद से? सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है ना बच्चों? जो ये सीक्वेंस एनोटेशन है ना बेटा, इसमें क्या करते हैं हम? इसमें हम एक सेल को लेते हैं, उससे बाद निकालते हैं डीएनए, एक्सट्रैक्ट करते हैं डीएनए। इस डीएनए को हम फ्रेगमेंटाइज करते हैं। ये मैं थोड़ा बताऊंगा बेटा, मगर ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको खाली याद रखने की जरूरत है। उसको फ्रेगमेंटाइज करेंगे हम, यानी फ्रेगमेंट्स बनाएंगे, फ्रेगमेंट्स करेंगे इस डीएनए को। फिर इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को, माने ये फ्रेगमेंट्स है, इनको हम मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंड वी कैन क्लोन देम दीज फ्रेगमेंट्स by using, we can say that the vectors like बैक एंड यैक। आपको मैंने ये पढ़ाया बायोटेक्नोलॉजी में, बैक क्या होता है और यैक क्या होता है। बैक होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यैक होता है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एज अ वेक्टर।
टू क्लोन दीज डीएनए फ्रेगमेंट्स। एक टेक्निक दी है, उस साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर, एक फ्रेडरिक सेंगर है, फ्रेडरिक सेंगर भी लिख सकते हैं हम, और आप यू कैन राइट इट एज ए फ्रेडरिक सेंगर। क्या लिखेंगे बेटा? फ्रेडरिक राइट सी के भी लिख सकते हैं, फ्रेडरिक सेंगर। ये जो डबल नोबेल प्राइज विनर है ये साइंटिस्ट, इसने हमें दी है एक टेक्निक टू सीक्वेंस द डीएनए फ्रेगमेंट्स। क्लियर बच्चों? किसने दिया? फ्रेडरिक सेंगर ने। कैसे दिया वो आपको जरूरत नहीं है यहाँ, इसके लिए कंप्यूटर्स लगते हैं, सुपर कंप्यूटर्स लगते हैं। तो ये टेक्निक दिया किसने? फ्रेडरिक सेंगर ने। तो इसकी मदद से हम, इस टेक्निक की मदद से हम, जो फ्रेडरिक सेंगर ने दिया है, वी कैन सीक्वेंस द होल जीनोम ऑफ ह्यूमंस। क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट जो है लार्जेस्ट क्रोमोसोम है, और उसको सीक्वेंस किया गया है 2006 मई 2006 में इसको कंप्लीट भी किया गया है। किस क्रोमोसोम को? क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट को। क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट याद रखना, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट लार्जेस्ट क्रोमोसोम है, जब उसको सीक्वेंस किया गया है, कंप्लीट किया गया है, कब? मई 2006। अब असली सवाल यह है कि इसके फायदे क्या है? साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम HGP। नंबर 1, पहला जो साइलेंट फीचर है इसका बेटा, किसका? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। इन ह्यूमंस, याद रखना बच्चों, इन द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 316.7 मिलियन बेस पेयर। याद रखना, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें पता चला कि ह्यूमन जीनोम में इतने बेस पेयर होते हैं। याद रखना बच्चों। दूसरी बात हमें समझ आ गई कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने होते हैं ह्यूमन जीनोम में, दैट इज अबाउट 30,000। पहले बोला जाता था 80,000 टू 1,40,000 जीन्स होता है, लेकिन एस्टिमेट हुआ है कि 30,000 जीन्स होते हैं इंसान के जीनोम में। पहली बात हमें समझ के आ गई, इतने बेस पेयर्स होते हैं। दूसरी बात समझ आ गई, इतने जीन्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ जीन्स। वो दो बातें। तीसरी बात क्या आ गई हमें समझ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से? थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर थर्ड इज क्या? द टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो होते हैं हमारे एस्टिमेटेड कितने हैं? 30,000। अभी मैंने बोला 30,000 जीन्स होते हैं। उनमें से ओनली, याद रखना बच्चों, लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। लेस देन 2% of human genome codes for the protein। मतलब वो 0% of genome codes for protein। बाकी जो जीनोम है that is not coding for a protein, codes for protein। Are you getting me? ये भी हमें कहां से पता चला? इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टडी करके। क्लियर बेटा? लेस देन 2% of genome codes for the protein। नंबर फोर्थ क्या है बेटा? द फंक्शंस आर अननोन फॉर याद रखना बच्चों, द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ जीन्स। अपन 50% जीन फंक्शन पाए, व्हाट इज देयर फंक्शन? द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स। और एक बात हमें यह समझ आ गई बेटा, बहुत सारी जगहों पे डीएनए रिपीट हो जाता है, जो मैंने आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी पढ़ा है। दैट डीएनए इज कॉल्ड एज रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए। Are you getting me? यानी there are some regions on DNA which are repeated many times, that is called as repetitive DNA। और एक बात जो समझ आ गई, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम।
chromosome number first is the shabash, chromosome number first is the largest chromosome, largest chromosome, and smallest chromosome is Y. Chromosome Y is the smallest chromosome and chromosome first is the largest chromosome. ये भी हमें पता चला। और एक बात हमें समझ आ गई, डेस्ट्रोफिन एक जीन है बेटा, प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। डेस्ट्रोफिन जीन ये सबसे बड़ा जीन है, इज द लार्जेस्ट जीन। डेस्ट्रोफिन जीन इज द लार्जेस्ट जीन। डेस्ट्रोफिन जीन इज द लार्जेस्ट जीन। याद रखना बच्चों, कौन सा जीन? डेस्ट्रोफिन जीन इज द लार्जेस्ट जीन। सबसे बड़ा जीन कौन सा जीन है बेटा? डेस्ट्रोफिन जीन। क्रोमोसोम नंबर 1 जो है ना, लार्जेस्ट क्रोमोसोम, इस पे होते हैं 2968। याद रखना 2968 जीन्स। और क्रोमोसोम नंबर Y जो है ना, उस पे होते हैं 231 जीन्स। दबन क्रोमोसोम नंबर Y पे ईटे जीन आसन, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट पे आसन ईटे जीन। अच्छा, डेस्ट्रोफिन जीन हसा छु सारे हिंद खोद बोड जीन विच इज प्रेजेंट ऑन विच क्रोमोसोम? क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम। ठीक है ना बेटा? इस यानी एक्स क्रोमोसोम पे होता है कौन सा जीन? डेस्ट्रोफिन जीन। क्लियर बेटा? द लास्ट पॉइंट इज सिनेप्स। याद रखना बच्चों, SNIPS सिंगल न्यूक्लियोटाइड। याद रखना बच्चों, सिंगल न्यूक्लियोटाइड ऐसे लिखेंगे, SNPS सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। SNPS सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। कहते हैं देयर आर अबाउट 1.4 मिलियन। याद रखना बच्चों, ह्यूमन जीनोम में 1.4 मिलियन साइट्स ऐसे होते हैं, जगह ऐसे होते हैं जहां पे एक न्यूक्लियोटाइड वेरी करते हैं। मिसाल AGC, AGG एक न्यूक्लियोटाइड वेरी है, AGT। आर यू गेटिंग मी? वो यहाँ एक ही इन 3 जगहों पे एक न्यूक्लियोटाइड वेरी करती है। तो ये ऐसे जगहें कितने पाई गई है? 1.4 मिलियन साइट्स DNA पे ऐसे होते हैं ह्यूमन जीनोम में, जहां पे एक न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं? वेरी करते हैं। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस। मेहनत करना बेटा, इंशाल्लाह मिलेंगे आगे, तो आप मेहनत करना बेटा। तो जो आपको मिलना था वो नहीं मिल पाया बेटा, हम लोग ये जानते हैं, क्योंकि ये ऐसे लेक्चर देने पड़े तो क्लास में कुछ इंसान ज़्यादा ही सीखता है, लेकिन थोड़ा बहुत इससे थोड़ा आपको आइडिया मिलता है। तो घर में आप मेहनत करना बेटा, अच्छे मार्क्स लाना बेटा। अल्लाह हाफिज़, खुदा खैर करे।